हमारा क्षेत्रफल यानी कि हमारा लैंड मास कंट्री का बढ़ने के पूरे पूरे असर दिखते हैं। हमारे भारत देश की चंद्रमा की महादशा खत्म हो रही है सितंबर में इसी साल और मंगल की महादशा शुरू हो रही है, क्योंकि जो मंगल है वो हमारे भारत देश की कुंडली में 12वें घर और 7वें घर दोनों को दर्शाता है। टॉरस की कुंडली है हमारी, तो जो एरीज है वो 12वें घर में आ जाता है और स्कॉर्पियो वृश्चिक जो राशि है वो 7वें घर में आ जाती है। 8 नंबर की राशि मंगल खुद जाके दूसरे घर में बैठ जाता है। तो इसको देखते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब हो क्या रहा है। देखिए, मंगल 12वें का स्वामी होके यानी कि फॉरेन पावर्स, फॉरेन लोग, फॉरेन ताकतें, बिहाइंड द कर्टन, और 7th हाउस को भी डिनोट करता है जो कि हमारा ओपोनेंट है, और साथ ही साथ वहाँ केतु बैठा है जो कि टुकड़े करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि केतु को टुकड़ा भी कहते हैं, केतु को पार्टीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इन दोनों को लेके वो दूसरे घर में बैठ गया है, यानी कि दूसरा घर हमारा कुटुंब का घर होता है, यानी कि देश का घर होता है, वहां पर आके बैठ गया है। तो ऐसा भी टाइम आ गया कि फॉरेन फोर्सेस कोशिश करेंगी बाहर से एक्सटर्नली। 7th हाउस है तो कि जो कि हमारी सरकार है उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो भी उसका साथ नहीं देंगी। मिलजुल के थोड़ा सा कलेश का माहौल, दिक्कत का माहौल बनेगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो एक्सटर्नल है उससे हमें एक फायदा होगा। रीजन बिहाइंड कि जो बृहस्पति बैठा है वो हमारे हिंदुस्तान की कुंडली में वो 6ठे घर में बैठा है, यानी कि उसकी 9वीं जो दृष्टि है वो मंगल के ऊपर आ जाती है, यानी कि दूसरे घर पे आती है, वो प्रोटेक्शन दे देता है, यानी कि एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो वो एक्सपेंशन करवाएगा।